नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनको अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की कई ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया और यहाँ पर प्रत्याशियों और जनता से बात की। शामली के थाना भवन विकास खंड की ग्राम पंचायत हसनपुर लोहारी में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी संजय सैनी से हमने बात की और उनकी प्राथमिकता को जाना। संजय सैनी की धर्मपत्नी तृष्णा देवी प्रधान पद की उम्मीदवार है और गाँव में विकास के मुद्दों को लेकर वह चुनाव मैदान में आई है। उनका मानना है कि गांव का विकास सांप्रदायिक सौहार्द की सीढ़ी से होकर गुजरता है। यदि गांव में हर धर्म और जाति का सम्मान होगा तो गांव में चारों तरफ विकास होगा। उन्होंने बताया कि गांव में हर धर्म जाति के लोग चाहते हैं कि गांव का विकास हो और उनके कहने पर ही उन्होंने चुनाव मैदान में आने का निर्णय लिया ताकि गाँव की तरक्की हो और गाँव में उच्च स्तर का स्कूल और अच्छी सुविधाओं से युक्त कम से कम 10 बेड वाला हॉस्पिटल आए, जिससे गाँव के लोगों को गाँव में ही इलाज उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि गाँव में युवाओं के लिए खेल का मैदान एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसे प्राथमिकता के तौर पर बनवाने का काम किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान 26 अप्रैल को होना है। 26 अप्रैल को मतदान के तहत कई जिले इसमें वोटिंग के लिए आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद शामली की ग्राम पंचायत हसनपुर लोहारी में, जहां पर ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी तृष्णा देवी के प्रतिनिधि के रूप में उनके पति संजय सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किन प्राथमिकताओं के साथ वो ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और गाँव के किस विकास को लेकर वो सबसे पहले चुनाव मैदान में आए हैं। सतीश जी स्वागत, संजय स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर गांव वालों के बीच जा रहे हैं और गांव वालों से क्या अपील कर रहे हैं, अपने विकास कार्य को लेकर किन प्राथमिकताओं को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो गांव हसनपुर लोहारी की जनता को प्यार भरा नमस्कार। मेन जो गांव की समस्या है, विशेष तौर से पानी की समस्या। पानी की समस्या की वजह से यहाँ पे कैंसर के मरीज काफ़ी बढ़े हैं पिछले टाइम में, क्योंकि टंकी का पानी कुछ बहुत ज़्यादा हिस्से में पहुँच नहीं पा रहा। कुछ हिस्से में पानी पहुँचता है लेकिन कुछ हिस्सा अभी बिना पानी के रह रहा है। एक दूसरे बोरिंग की व्यवस्था कराने की पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे सभी हर घर में गांव के टंकी का पानी पहुँच पाए। दूसरा स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई जाएगी, कैसे भी करके कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में वैसे तो बहुत ठीक चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा उसे अच्छा बनाने की कोशिश करी जाएगी। युवाओं के लिए खेल का मैदान के लिए यहाँ पे जगह की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की जाएगी, जिससे युवा अपनी तैयारी कर सकें और विशेष तौर से बेल्ट की नौकरी में भागीदारी उनकी निश्चित हो। गांव में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ खेल और स्वास्थ्य भी काफी अहम रहते हैं, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर ग्राम प्रधान अपने गांव ग्रामीणों के बीच जाते हैं और चाहते हैं कि गांव वाले उनके पक्ष में वोट करें और उन्हें विजयी बनाएं। लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है कि गांव में सफाई व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं निराशा लोगों को देखनी पड़ती है और यही सफाई व्यवस्था हमारे स्वास्थ्य को भी काफ़ी हानिकारक बनाती है। संजय जी, स्वास्थ्य और सफाई ये दोनों एक कड़ी में जुड़े रहते हैं और सफाई व्यवस्था गांव के अंदर देखते हैं कहीं ना कहीं नाली में जल भराव है और गंदगी अटी पड़ी है, तो इसको लेकर क्या आपने रणनीति बनाई है, क्या इसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। सफाई व्यवस्था के लिए हमारा विशेष प्रोग्राम रहेगा। एक्स्ट्रा कर्मचारी की हम व्यवस्था करेंगे, क्या नरेगा के माध्यम से हो या जैसे भी हो, लेकिन सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं वो सब बिल्कुल साफ सुथरा गांव नज़र आएगा पूरे 5 साल। और ये बात बिल्कुल सही है, गंदगी की वजह से बीमारी बिल्कुल बढ़ेगी, ये फाइनल बात है, तो इसलिए इस बात पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। लॉकडाउन का दौर था पिछले साल भी और अब भी ऐसा ही कुछ दौर जारी है। कोविड-19 महामारी फिर से अपने पैर पसार रही है। लॉकडाउन में समाज सेवा के रूप में किस तरह से ग्रामीणों के साथ हैं, उन्हें समस्याएं होती हैं, कई जगह राशन की, कई जगह कुछ न कुछ बीमारियां और पैसे और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो वो नहीं कर पाते, उसको लेकर क्या विचार करते हैं?
सबसे पहले तो कोरोना की वजह से पूरा विश्व परेशान है, इसमें कोई बात ही नहीं है, सभी लोग देख भी रहे हैं। प्रचार सिस्टम के माध्यम से भी पता चल रहा है और वैसे भी आसपास भी केस मिलते रहते हैं, इसलिए सभी को जानकारी है इस बात की। सबसे पहले तो मेरी अपील यही है, अधिक से अधिक बचाने की, बिल्कुल जो है ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जैसे भी जो और भी साधन जैसे भी बने, मतलब कम से कम बाहर निकलें, बेवजह इधर उधर ना घूमें। बाकी इस दौरान जैसा लॉकडाउन का काम रहा, वो दौर रहा है पिछले साल, उस बीच में भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद की है, जैसे मास्क वितरण करना, या भाई कोई इस बीच में बीमार हो गया तो क्या उसे पैसा इकट्ठा करके देना, उसका इलाज के लिए उसे बाहर भेजना, गाड़ी की व्यवस्था देना। आगे भी ये रहेगा, ये तो खैर हमारे लिए जो है ना एक नॉर्मल बात है, ये तो हमारे जो है ना दिनचर्या में है, ये चलता रहेगा जैसे ही। कोरोना महामारी के दौर और ग्राम प्रधान पद के चुनाव, इसी के साथ सभी बैलेंस करके चलना काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि महामारी से ही बचना है और गांव वालों के बीच जाकर उन्हें वोटिंग के लिए भी प्रेरित करना है। संजय जी, क्या अपील करना चाहेंगे गांव की जनता से अपने पक्ष में? देखो, चुनाव का बिल्कुल लास्ट दौर चल रहा है। कल चुनाव है, 26 तारीख में कल चुनाव है हमारे यहाँ। गांव की प्यारी जनता से अपील करता हूं, कार के निशान पर मोहर लगाकर मुझे सफल बनाए, और मैं 24 घंटे आपके लिए सेवा में हाजिर रहूंगा। ये मेरी आशा है आप लोगों से, आप मुझे सफल बनाएंगे। ये थे हमारे साथ तृष्णा देवी के प्रतिनिधि के रूप में उनके पति संजय सैनी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, अपने गांव के विकास के कार्यों को गिनाया और अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर उन्होंने हमसे चर्चा की। हलचल इंडिया से अर्शद राणा और इकराम राणा के साथ हिमांशु पाल। ग्राम पंचायत हसनपुर लोहारी में हम मौजूद हैं, जहां पर 26 अप्रैल का मतदान होना है। ग्रामीणों के बीच है, कुछ समर्थकों के बीच है, वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वो अपना अगला ग्राम प्रधान चुनने जा रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह वो अपनी समस्याओं को देखते हैं और उन्हें प्रत्याशियों के सामने रखते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। नसीम जी, किन समस्याओं को लेकर रोज जूझना पड़ता है आपको? हमें पानी की समस्या, हमारे गांव में कुछ इलाके में पानी नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है, वहाँ पानी पहुँचना चाहिए, और उस रूप में हम संजय सैनी को देख रहे हैं। ये सफल हुए तो इंशाल्लाह ये काम पानी वहाँ तक पहुँचाएंगे। और एक हमें अस्पताल की परेशानी है, एक हॉस्पिटल 4 का 10 बेड का हमें मिल जा, और ये समस्या हमारी है। जी, आपका नाम? मैं सुरेंद्र शर्मा हूँ जी। सुरेंद्र जी, बताइए गाँव में किन समस्या क्या आप लोग दो चार होते हैं और कैसा प्रत्याशी आप लोग चाहते हैं? देखिए जी, एक तो यहाँ पे लाइट की और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और दूसरी बात गंदगी अत्यधिक है, और इस गंदगी को और लाइट की समस्या को और पानी की समस्या को हटाने के लिए हम अपने प्रत्याशी श्री संजय सैनी, हम उनको इसके काबिल समझ रहे हैं, और वे अभी नहीं, अब से भी 10 साल या 15 साल पहले से लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेविक है वे, और हमें उम्मीद है कि वह शायद अपना पूरा जीवन इस समाज सेवा में ही देंगे। आपका नाम? राकेश कुमार शर्मा। राकेश जी, बताइए कि किन समस्याओं से आप लोग? मैं तो बात यह है जी, साफ, एक तो गांव की जो समस्या है, साफ सफाई होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार जो है ये दूर रहना चाहिए, और हमारी जो प्राथमिकता है, जो हमारे जो है मतलब जो एजेंडे में है, और ये एक तो जो है मतलब शिक्षा के बारे में ज़्यादा जोर रहेगा। हमारे प्रधान जी यानी कि संजय के पापा जी जो हैं पहले भी प्रधान रह चुके, इन्होंने टंकी का निर्माण कराया, बिजली घर का निर्माण करा, सड़क का निर्माण करा, बस स्टैंड का निर्माण करा। इन्होंने पहले भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। महिलाओं के लिए, समूह की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे भैया संजय भाई है, एक फ़ोन कर देते हैं तो 24 घंटे, मतलब सिर्फ फ़ोन की देर लगती है, ये तुरंत जो है उस कार्य को करते हैं। बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे, और मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ और पूरे गांव को आश्वासन देता हूँ
कि कोई भी समस्या का जितना भी हमारे से प्रयास होगा उससे ज़्यादा प्रयास करने की हम कोशिश करेंगे। महिलाओं की, बेटियों की जो है इज्जत का ध्यान रखा जाएगा, शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा, हर तरह से इनको जो है हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ समर्थक मौजूद थे, कुछ ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने हसनपुर लोहारी की समस्याओं को गिनवाया और यहाँ पर ग्राम प्रधान पद के लिए कृष्णा देवी के प्रतिनिधि के रूप में उनके पति संजय सैनी को अपना प्रत्याशी बताया और उन्हें कहा कि वो लोग जो अगर वो आते हैं ग्राम प्रधान बनकर तो उनकी समस्याओं को निदान करेंगे। हलचल इंडिया से अरशद जमान और इकराम राणा के साथ हिमांशु पाल।